बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने उन पाकिस्तानी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमें बार बार ये नारे लगाकर कि शेर एक बारी फेर मियाँ जदू आवेगा लक पता जावेगा, ये सुना सुना कर हमें ख्वाबे गफलत से जगाया। तो आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है और मैं उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको बहुत ज़्यादा मुबारक देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को इस ख्वाबे गफलत से जगा दिया। तो आप मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिएगा और साथ साथ वो लोग जो इस मौके पर मुझसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनकी भी दुआएं आप कबूल कीजिएगा। अब दुआओं का मयार कौन सा है वो आप खुद देख लीजिएगा। बहरहाल जो भी दुआएं आपको मिलेंगी कबूल कीजिएगा। तो अभी तक तो काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों को पता लग गया होगा कि पाकिस्तान में तीसरी बार एक महीने या 15 दिन के अंदर अंदर तीसरी बार जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा हैरत है कि 70-74 सालों में पाकिस्तान के साथ इतनी मोहब्बत किसी ने नहीं की जितनी मोहब्बत इन्होंने 15 दिनों या एक महीने के अंदर अंदर अवाम को दिखा दी है। तो अवाम को भी चाहिए इनकी इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें। ये वाकई में पाकिस्तान के बहुत मुखलिस हैं और पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये इस मोहब्बत का ही नतीजा है कि इन्होंने इमरान खान को बदुआएं दे देकर निकाल दिया। अब बेचारा इमरान खान साहब रोडों पर जलील हो रहा है और ये लोग अवाम की मोहब्बत का सही हक अदा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान को बार बार गालियां देते थे कि हम अवाम के गम में घुल रहे हैं, अवाम पिस रही है, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया है, तो हमें बहुत तकलीफ है, अवाम का ये दुख हमसे देखा नहीं जाता। तो ये इस तरह की दुआएं दे देकर, बदुआएं दे देकर उन्होंने बिल आखिर पाकिस्तान के वसी तर मफाद में अमरीका के साथ मिलकर ऐसी साजिश की, बल्कि नहीं सॉरी मुदाखलत की कि इमरान खान को हटाकर ये खुद इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए और इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने के बाद इन्होंने एक बार फिर से अवाम के वसी तर मफाद में पाकिस्तानी अवाम को वो मोहब्बत के तोहफे दिए कि इस अवाम को शायद कभी इतने तोहफे मिले हों एक साथ। तो अवाम भी इस बात पे बहुत खुश है और अवाम ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो कहते थे कि मियाँ जदू आवेगा लग पता जावेगा। तो आज वो अवाम उनको गली गली और जगह जगह ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे लोग अब नज़र नहीं आ रहे। मेरी उनसे इल्तिजा है कि आप एक बार अवाम में आएँ और अवाम से अपने जो मोहब्बत है उसका जवाबी जो प्यार है वो ज़रूर लें। हैरत होती है कि 3 महीने के अंदर अंदर इतना ज़्यादा हमारे साथ मोहब्बत का इज़हार किया गया कि पहले पेट्रोल 30 रुपये, फिर उसके बाद दोबारा 30 रुपये, फिर अब 24 रुपये बढ़ चुका है। अब पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत है वो 234 रुपये है। कैसे तकरीबन एक महीना पहले तक 150 रुपये तेल की कीमत थी और ये लोग मरे जा रहे थे और इमरान खान साहब को गालियां दिए जा रहे थे कि इन्होंने कितना ज़्यादा पेट्रोल महंगा कर दिया। गरीब आवाम कहाँ जाएंगे, कैसे बच्चों को खिलाएंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे। अब वही लोग जो इतने ज़्यादा मुखलिस थे उन्होंने वो 150 रुपये वाला पेट्रोल 234 रुपये कर दिया। इससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा। मरियम बीबी एक जलसे में कह रही थी मियाँ जदू आवेगा लग पता जावेगा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा बीबी कि अब आपको भी पता लग जाएगा जब जुलाई आवेगा। तो आप ये देखिएगा कि अब जुलाई डाटा है या मियाँ डाटा है। तो इन जुगतबाजियों में कुछ नहीं रखा। ये अच्छे वक्तों की बात है जब सोशल मीडिया नहीं था, एक पीटीवी था जिसको आप अच्छे से कंट्रोल करती थी। और आप सबको तो अब अंदाज़ा हो गया होगा कि मरियम बीबी मीडिया को कैसे मैनेज करती हैं। तो ये उनकी फयूज़ बरक़ात हैं कि मीडिया आज महंगाई पर एक बात भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसको महंगाई नहीं कहूँगा, मैं माजरत चाहता हूँ। इनकी ये जो मोहब्बत है अवाम के साथ, इस पर मीडिया नहीं बोल रहा। मीडिया को चाहिए था कि इनकी मोहब्बत अवाम को दिखाई जाती, लेकिन बदकिस्मती से नून लीग की बदकिस्मती है कि ये मीडिया मरियम बीबी कंट्रोल कर रही हैं। इस वजह से नून लीग की ये मोहब्बत अवाम तक नहीं पहुँच पा रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जैसे कुछ नाहंजार किस्म के दोस्त होंगे जो मरियम बीबी की मैनेजमेंट से बाहर होंगे और वो अवाम को इनकी मोहब्बत और फयूज़ बरक़ात दिखाते जाएंगे और हस्ब मामूल इनके जो सपोर्टर हैं उनसे हम गालियां भी सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पूरा एहसास है कि उन लोगों के साथ तो वो वाली हुई कि वो न घर के रहे न घाट के रहे। अब वो न निकल सकते हैं न उगल सकते हैं, लेकिन मजबूरी में अभी भी
شیر کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن اس میں سے آواز کچھ اور طرح کی آ رہی ہے. وہ ایسی آواز ہے کہ ایک انتہائی وفادار جانور جو کہ روٹی کا ایک ٹکڑا کھا کر بھی وفاداری دکھاتا ہے، اس جیسی آواز ہے. تو مجھے امید اور توقع نہیں تھی کہ یہ اتنے وفادار ہوں گے، لیکن چلیں کیا کر سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر مریم بی بی کی میں میڈیا مینجمنٹ کو داد دوں گا کہ انہوں نے اچھے خاصے ایسے لوگ بھی اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو کسی جرنل سے بھی زیادہ بڑا سمجھتے تھے. تو میرا سلام ہے ایسے صحافیوں پر، ایسے میڈیا کے لوگوں پر جو حق پر تو چپ رہتے ہیں لیکن نہ حق پروپیگنڈوں پر گلا پھاڑ پھاڑ کر چیختے ہیں. تو باقی میں ایک بار پھر جاتے جاتے مبارکباد پیش کروں گا ان پاکستانیوں کو جو شیر کے نعرے لگاتے تھے، اور ان کو ایک خبر بھی دینا چاہوں گا کہ یہ ابھی شیر نہیں آیا، شیر کے بچے ہیں. تو آپ ابھی نعرے لگاتے رہیں کہ جب شیر آئے گا تو پھر اور زیادہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. ابھی تو یہ شیر کے بچے ہیں اور انہوں نے عوام کو دکھا دیا کہ شیر ایک درندہ جانور ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. مجھے اجازت دیجیے گا اس غم کے ساتھ کہ اب ہمارا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک کا اور ہم سب کا حامی و ناصر.